हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों, आपका एग्ज़ाम 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में होने वाले हैं। प्लस आपके एडमिट कार्ड भी कल रिलीज कर दिए गए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2 और 4 अप्रैल को है उनके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, और जिनके एग्ज़ाम बाद में है उनके एडमिट कार्ड जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे। बच्चों, हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके अप्रैल सेशन में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स पे आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है, उस परसेंटाइल पे आपका क्या रैंक बनने वाला है। बच्चों, जो आपका एग्जाम होता है वो 2 सेशन में कंडक्ट कराया जाता है, सेशन फर्स्ट एंड सेशन 2। जिस सेशन का आपका परसेंटाइल सबसे बेस्ट होता है उस परसेंटाइल पे आपका रैंक बनता है। अगर आपका ये सेशन फर्स्ट अच्छा रहता है तो आपकी रैंक सेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनती है। अगर आपका सेशन 2 बेटर जाता है तो आपका रैंक सेशन 2 के अकॉर्डिंग बनती है। तो बच्चों, जो आपका रैंक होगा परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके मार्क्स पे क्या आपका परसेंटाइल बन रहा होगा, उस परसेंटाइल पे आपकी एक्सेप्टेड क्या रैंक बन रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बच्चों लास्ट तक ही बने रहिएगा। लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग से डिस्कस कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर का डेटा होगा हमारा कुछ, जिसमें हम लोग यूनिक टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में भी देखेंगे, तभी हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा। तो बच्चों, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका एग्जाम है वो 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल, 7 अप्रैल को बीटेक इंजीनियरिंग वालों का एग्जाम होने वाला है। बच्चों, आपका एग्जाम डेट क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट में और कौन सी शिफ्ट में है। तो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखने होंगे। ये जो डेटा हम लोग बच्चों लिए हुए हैं जेई के, ये कंपटीशन के बारे में हमें समझना होगा कि जेई का क्या किस लेवल का आपका कंपटीशन होता है, कितना टोटल कैंडिडेट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2022 से 2026 के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट, हम लोग उन कैंडिडेट्स को डिस्कस करेंगे जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिन्होंने, ऐसा तो नहीं है ये वो नंबर्स नहीं होंगे कि जिन्होंने एग्जाम सेशन फर्स्ट में दिया और सेशन 2 में भी दिया, तो वो मर्ज करके डेटा नहीं है, ये यूनिक कैंडिडेट्स का डेटा दिया गया है। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे 2022 में, तो 2022 में देखेंगे तो करीब आपके 9,05,590 बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स थे। एंड 2023 का डेटा देखेंगे तो करीब 11,13,032 बच्चे थे। 2024 में देखेंगे तो 14,15,110 बच्चे थे। 2025 में देखेंगे तो जो यूनिक कैंडिडेट्स थे 14,75,103 बच्चे थे। जो यूनिक कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के बिहाफ पे आपकी रैंक जनरेट की जाती है। एंड 2026 में देखेंगे तो अप्रॉक्स आपका जो यूनिक कैंडिडेट्स होने वाले हो 15 लाख से 15.5 लाख के बीच में आपके बच्चों यूनिक कैंडिडेट रहने वाले 2026 में, दोनों सेशंस के कंक्लूड करके। अब बच्चों हम देखेंगे कि अगर आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाले। अगर आप एग्जाम सेशन फर्स्ट एंड सेशन 2 में देते हैं तो आपके सेशन फर्स्ट में एंड सेशन 2 में अगर आप दोनों सेशन में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एडवांटेज किस सेशन में आपको एग्जाम देने में होता है, सबसे कम मार्क्स पे आपकी सबसे बेटर परसेंटाइल किस सेशन में बनती है। तो हम लोग देखते हैं अगर सेशन 1 में आपने एग्जाम दिया है 2023 या 2024 या 25 या 26 में, एंड सेकेंड सेशन का एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो बच्चों हम डेटा डिस्कस करेंगे 99 परसेंटाइल के लिए। अगर आपने एग्जाम सेशन 1 में दिया है और आपकी 99 परसेंटाइल 2023 के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आपका मार्क्स रेंज 155 से 189 के बीच में है तो आपका जो 99 परसेंटाइल वो 99 परसेंटाइल आपकी 155 से 189 के मार्क्स रेंज पे आपकी 2023 में 99 परसेंटाइल बना हुआ है। वहीं अगर हम सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 161 से 200 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। वहीं अगर अप्रैल सेशन के जनवरी सेशन की बात करें तो 99 परसेंटाइल आपकी 155 से 189 मार्क्स रेंज पे बनी हुई है। तो डिफरेंस देखेंगे तो आपको जनवरी सेशन से अप्रैल सेशन में करीब आपके 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है 99 परसेंटाइल के लिए, यानी यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपकी मार्क्स रेंज भी इंक्रीज हो जाती है। अगर 99 परसेंटाइल 2024 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चों अगर आप जनवरी सेशन में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपकी 99 परसेंटाइल 156 से 235 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल 2024 में बनी हुई थी। वहीं अगर आप यही एग्जाम 2024
2024 में सेशन 2 में 99 परसेंटाइल देखेंगे तो 186 से 215 के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बना हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपका जनवरी सेशन से अप्रैल सेशन में आपकी मार्क्स रेंज इंक्रीज हो जाती है। इसमें भी देखेंगे 10 से 15 मार्क्स की मार्क्स रेंज आपकी इंक्रीज हुई है। 2025 का भी डेटा देखेंगे तो इसमें भी अगर आप 99 परसेंटाइल जनवरी सेशन में देखेंगे तो 148 से 200 के बीच में बना हुआ है और वही 99 परसेंटाइल आपकी सेशन 2 में 172 से 203 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज बनी हुई है। अब 99 परसेंटाइल 2026 में सेशन फर्स्ट में बच्चों देखेंगे तो 155 से 172 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल बनी हुई है। इस पर हम डिटेल में भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि आपके 2026 में 99, 98 या 95 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे और शिफ्ट वाइज भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो बच्चों अगर आप वहीं अब देखेंगे 2026 में सेशन 2 के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए बच्चों वो होनी चाहिए 165 से 190 के बीच में आपकी 99 परसेंटाइल के लिए ये आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ये बच्चों हमने डिस्कस किया सेशन वाइज की। अगर आप सेशन 1 में 99 परसेंटाइल टारगेट करते हैं या सेशन 2 में या आप सेशन 2 में 99 परसेंटाइल टारगेट करते हैं तो आपकी क्या मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ये डेटा हम लोग बच्चे डिस्कस कर लेते हैं 2026 के फर्स्ट सेशन में कि अगर आप फर्स्ट सेशन में आपने एग्जाम दिया था तो उसी के बिहाफ पे हम समझेंगे कि आपके लिए 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आपकी सिर्फ इजी टू मॉडरेट होती है या डिफ़िकल्ट होती है या आपकी सिर्फ टफ होती है तो आपके कितने मार्क्स रेंज पे आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ये डेटा हम लोग 2026 के सेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। अगर हम बात करें 2026 की फर्स्ट शिफ्ट यानी 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की जो कि आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट शिफ्ट थी, इसमें आपका 99 परसेंटाइल बच्चों 168 मार्क्स पे बना हुआ था एंड जिसमें केमिस्ट्री में सभी बच्चे चौंक गए थे क्योंकि हर साल जो ट्रेंड चल रहा था JEE का वो ये था कि आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट या होती थी, मैथ आपकी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होती थी। बट इस बार फर्स्ट शिफ्ट में ही बच्चों को चौंकाया था केमिस्ट्री ने जो कि आपकी टफेस्ट शिफ्ट केमिस्ट्री थी। एंड बच्चों देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में तो आपका जो ये सेकेंड शिफ्ट थी इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट अगर आपका शिफ्ट होता है तो आपकी 99 परसेंटाइल 165 पे बन सकती है। अगर वहीं 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जो कि आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में आपके 151 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बना हुआ है। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में जो थी वो आपकी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, इसमें आपका 99 परसेंटाइल 148 मार्क्स पे बना हुआ है। अब 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो आपकी फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी एंड मैथमेटिक्स आपके मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी। टोटल ओवरऑल शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। इसमें आपका जो 99 परसेंटाइल है वो आपकी 160 मार्क्स पे बना हुआ है। अब बच्चों 23 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की बात करें, फिजिक्स आपकी टफ थी एंड केमिस्ट्री आपकी मॉडरेट थी एंड मैथ भी आपकी डिफ़िकल्ट थी। ये सेशन फर्स्ट की सबसे टफ शिफ्ट थी, इसमें आपकी 99 परसेंटाइल 150 मार्क्स पे बनी हुई है। अब 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जो ओवरऑल रिव्यू है उसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है एंड जो इसकी मार्क्स रेंज है 165 मार्क्स पे बच्चों आपका 99 परसेंटाइल बना हुआ है। और 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में 159 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बना हुआ है। 28 जनवरी जो कि आपकी लास्ट डेट है एग्जाम के, फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे 152 पे आपके 99 परसेंटाइल बना हुआ है। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो बच्चों आपका सेकेंड शिफ्ट जो था इजी टू मॉडरेट वो था 166 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बना हुआ है। तो आप बच्चों इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका सिर्फ इजी टू मॉडरेट होता है तो आपके कितनी मार्क्स रेंज होनी चाहिए, आपका सिर्फ मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है तो आपके कितने मार्क्स रेंज पे 99 परसेंटाइल बन सकता है। इससे एनालाइज कर सकते हो बच्चों। ये कोई एक्यूरेट आपको नहीं बता सकता कि आपका बच्चों एग्जाम से पहले आपको कोई एक्यूरेट डेटा नहीं बता सकता कि आपका सिर्फ इजी होने वाला है या मॉडरेट होने वाला है या डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये टोटली आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो वही शिफ्ट आपको इजी लग रहा हो। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रही है तो आपको वही शिफ्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। ये टोटली आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट इजी है या मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है।
बच्चों वीडियो में कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले अप्रैल सेशन के लिए एक्सेप्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हमारे जो चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज, आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस कौन से होंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड एंड आपको एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियोस मिलने वाले। जब तक कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं अब 99.9 परसेंटाइल के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर आपका शिफ्ट ईजी होता है या टफ होता है तो आपकी कितनी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट ईजी होती है 99.9 परसेंटाइल के लिए, आपकी जो ईजी शिफ्ट में आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो 234 होनी चाहिए। एंड टफ अगर आपका शिफ्ट होता है तो आपका मार्क्स रेंज 219 होना चाहिए। अप्रैल सेशन के लिए देखेंगे तो आपके 99.9 परसेंटाइल के लिए अप्रैल सेशन पे देखेंगे तो आपकी 229 से 244 के बीच में आपके सेफ मार्क्स होंगे। अगर आपकी इस मार्क्स रेंज पे आपके मार्क्स होते हैं तो आप 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका 99.9 परसेंटाइल होता है वो करीब आपका जो रैंक होगा अप्रॉक्स 1550 रैंक होगा। ये जो रैंक हमने बच्चों लिखा हुआ है परसेंटाइल के बेस पे, ये टोटल कैंडिडेट हमने माना है कि 15,50,000 बच्चे होंगे, उसके बिहाफ पे हमने ये रैंक निकाली हुई है। अब हम बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए बच्चों 186 से 203 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो रैंक होगी 99 परसेंटाइल पे वो होगी 15,500। इस पे आपके जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 165 से 187 के बीच में आपकी बच्चों मार्क्स रेंज होनी चाहिए। वहीं बात करें अगर आप 98 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका 98 परसेंटाइल होता है तो आपका जो रैंक होगा 31,000 समथिंग आपका रैंक होगा, जो आपकी सेफ मार्क्स रेंज होगी 141 से 157 के बीच में होगी। अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल पे आपकी अप्रॉक्स जो रैंक होगी वो होगी 77,500। इसके लिए जो आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 111 से 123 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब 93 परसेंटाइल की बात करें, अगर आपका 93 परसेंटाइल होता है तो आपकी अप्रॉक्स जो बच्चों रैंक होगी 1,08,500 आपका रैंक होगा। इसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 98 से 110 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। बच्चों अगर आप 91 परसेंटाइल टारगेट करते हैं तो आपका रैंक जो होगा 1,39,500 होगा। एंड जो इसका आपका एक्सेप्टेड मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 87 से 100 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। 90 की बात करें तो आपके 90 परसेंटाइल पे आपका जो रैंक होगा 1,55,000 समथिंग आपका रैंक होगा और आपका एक्सेप्टेड जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो होगी 83 से 95 के बीच में। अगर आपका मार्क्स रेंज होता है तो आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे होंगे, जो आपका रैंक बनना होगा अप्रॉक्स 1,55,000 आपका रैंक बनना होगा। तो बच्चों ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।